Hi everyone, I am Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran Nursing Classes. फ्रेंड्स हम इंडिया में बहुत सारी नर्सेज जो हैं उनका ये ड्रीम होता है कि अपनी नर्सिंग ग्रेजुएशन जो है इंडिया में कंप्लीट करने के बाद फॉरेन कंट्री में एज अ रजिस्टर्ड नर्स वो सेटल हो जाएं और बहुत सारी इंडियन नर्सेज अपने इस ड्रीम को अचीव भी करती हैं। लेकिन शुरू से लेके एंड तक यानी कि इंडियन नर्सिंग ग्रेजुएट होने से लेके रजिस्टर्ड नर्स बनने तक का जो सफ़र होता है इट इज़ फिल्ड विद अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, इट इज़ फिल्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए या नर्सिंग एस्पायरेंट्स के लिए। तो अभी इस वक्त मैं कनाडा में हूँ और आज मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जो इंडियन नर्सेस अभी कनाडा में आने का प्लान कर रही हैं, चाहे वो वर्क परमिट पे कनाडा में आना चाहती हैं या एज अ स्टूडेंट जो है वो कनाडा में सेटल होना चाहती हैं, या अगर आप पीआर बेसिस पे कनाडा में आना चाहते हो, तो कौन सी ऐसी 5 थिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर कमिंग टू कनाडा। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप इंडिया में हैं काइंडली ट्राई टू टेक सम क्लिनिकल एक्सपीरियंस। अब ये जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपकी आरएन प्रोसेस में कोई फ़र्क पड़ेगा, आपकी एनएनएएस प्रोसेस में कोई फ़र्क पड़ेगा अगर आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं लेंगे। पर ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितने भी एंट्रेंस आप यहाँ पे कनाडा में देते हो फॉर बिकमिंग अ रजिस्टर्ड नर्स, तो वो सारे मोस्टली क्लिनिकल बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप एनक्लेक्स देते हो या सीपीएनआरई देते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो एग्ज़ाम्स है उसमें क्लिनिकल रिलेटेड बहुत सिनेरियोज जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। प्लस एक यहाँ पे एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्की। ऑस्की एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। जब भी आपने ये एग्ज़ाम देना होता है तो आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज जो हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं और हर एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपने उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना होता है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, 98% नर्सेज को जो है ऑस्की मिलता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको आरएन बनना है तो ऑस्की करके ही आप आरएन जो है वो बन सकती हैं। तो अगर आपने इंडिया में क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं लिया तो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑस्की को क्रैक करना। ओके, तो इसलिए प्लीज़ आप कनाडा में आने से पहले चाहे थोड़ा सा ही क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर लें। जो दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ जो आप सबको पता होनी चाहिए, दैट इज स्टार्ट योर एनएनएएस प्रोसेस बिफोर कमिंग टू कनाडा। फ्रेंड्स, कुछ 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एनएनएएस प्रोसेस के बारे में डिटेल से बताया था, राइट। उस वीडियो में भी मैंने ये बात जो थी वो बोली थी कि एनएनएएस प्रोसेस जो है वो आपको कनाडा आने से पहले स्टार्ट करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एनएनएएस प्रोसेस है ना, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। कई बार तो नर्सेज को 2 साल या इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं टू बिकम एन आरएन इन कनाडा। तो अगर आप एनएनएएस प्रोसेस इंडिया से स्टार्ट करेंगे तो वो जो टाइम आपका कनाडा आके वेस्ट होना है ड्यूरिंग दैट एनएनएएस प्रोसेस, यू कैन सेव दैट टाइम ऑफ योर्स। सो प्लीज़ स्टार्ट योर एनएनएएस प्रोसेस फ्रॉम इंडिया। और थर्ड जो चीज़ नर्सेज को पता होनी चाहिए, दैट इज़ फाइनेंशियली स्टेबल। येस, यू शुड बी फाइनेंशियली स्टेबल बिफोर कमिंग टू कनाडा। जो कनाडा का लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू इंडिया और लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे ही आप कनाडा में लैंड करते हो, योर लिविंग एक्सपेंसेस, योर ग्रॉसरीज, योर एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर एनएनएएस प्रोसेस जिसकी आपने फ़ीस पे करनी होती है, प्लस सिर्फ एनएनएएस ही नहीं है, आपको सीएनओ के लिए फ़ीस पे करनी पड़ती है। फिर आपको ईच एंड एवरी एंट्रेंस, बी इट सीपीएनआरई, बी इट ऑस्की, बी इट एनक्लेक्स, हर एक एंट्रेंस के लिए आपको फ़ीस पे करनी होती है और वो फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाता है अगर हम इंडियन रुपीज़ से कंपेयर करें। तो इसलिए आपको जब भी कनाडा में आना है उससे पहले प्लीज़ आप थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होइए, तो आपके लिए जो है वो काफ़ी ईजी रहता है। ओके, जो नेक्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ फ्रेंड्स, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की फॉर्म में आ रहे हो कनाडा, यानी कि आप कोई स्टडी लेके कनाडा में सेटल होने आ रहे हो, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे नर्सिंग रिलेटेड कोर्सेज हैं जिनको करके आपको एनक्लेक्स का सीधा परमिशन मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं फ्रेंड्स जो कि सीएनओ, जो हमारे कॉम्पिटेंसी गैप्स आइडेंटिफाई करती है आफ्टर वी कंप्लीट आवर एनएनएएस प्रोसेस। तो अगर आप कोई अच्छा कोर्स लेंगे जिसमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलेगा
तो वो जो कोर्स है वो आपका कॉम्पिटेंसी गैप्स को फुलफिल कर सकता है, एंड इन दिस वे यू विल नॉट ओनली सेव योर टाइम बट योर मनी ऑल्सो. सो ट्राई टू टेक दैट कोर्स. ओके. और एक वीडियो मैंने बनाई है जो कि ऐसे कोर्सेज़ को रिप्रेजेंट करती है, जो कि मतलब उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो आप लेंगे तो यू नो आपको डायरेक्ट परमिशन मिलता है NCLEX का, आपको कोई ऑस्की देने की ज़रूरत नहीं है. तो वो वीडियो जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, यू कैन वॉच दैट वीडियो देयर. और नेक्स्ट जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ सर्वाइवल जॉब्स. यस, एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप स्टूडेंट भी हो तो भी आप 1 साल या 1.5 साल कोई कोर्स करोगे. अगर आप PR बेसिस पे भी आ रहे हो तो भी आपको कम से कम 2 साल जो है वो कनाडा में लग जाएंगे RN बनते बनते. अगर आप NNAS प्रोसेस इंडिया से भी स्टार्ट करते हो तो भी कम से कम ये लगा के चलो कि आपको 1 साल तो लगना ही है RN बनते बनते, राइट. तो उससे पहले आप क्या करोगे? यू कांट जस्ट सिट एट होम, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो आपको कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो कि आप कनाडा में कर सकते हो ड्यूरिंग योर RN प्रोसेस, राइट. इनको हम बोलते हैं सर्वाइवल जॉब्स. ओके. तो ये सर्वाइवल जॉब्स जो नर्सिंग वाले हम लोग कर सकते हैं, इनमें आता है जैसे PSW है, और आप हेल्थ केयर एड की तरह काम कर सकते हो. देन यू कैन वर्क इन सम मेडिकल क्लिनिक्स एज मेडिकल रिसेप्शनिस्ट. तो ये जो चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनके रिलेटेड छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं. ये छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज करके देन यू कैन गेट एन एलिजिबिलिटी टू वर्क एज अ PSW, हेल्थ केयर एड और मेडिकल रिसेप्शनिस्ट. ओके. और जैसे PSW है, इसकी तो सैलरी भी बहुत अच्छी है. $23 to $24 पर आवर आपको सैलरी जो है इससे मिल जाती है. तो अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे कनाडा आने से पहले, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, ये जर्नी आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जब हम बिल्कुल ही इल प्रिपेयर्ड या बिल्कुल ही प्रिपेयर होकर कनाडा आते हैं तो हमें एकदम से बहुत डिफ़िकल्ट लगता है. तो आई होप आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और ऐसी ही वीडियोस के लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और इसको आप शेयर भी करें उन लोगों के साथ जो कनाडा आने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच. आई विल सी यू again in the next video. Till then, bye bye, take care.